अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मंगल ने गोचर कर लिया है अब कर्क राशि में, ट्रांसिट कर लिया है, और नीच के मंगल हैं। और इस समय अब ये नीच का मंगल 2 महीने तक यहीं रहने वाला है, और इसी दौरान जुपिटर भी राशि बदलेंगे, है ना। 3 जून तक यहीं रहेंगे, फिर जुपिटर 14 मई को राशि बदलेंगे, और फिर राहु केतु भी राशि बदलेंगे 30 मई को। तो ये जो गोचर बड़े बड़े ग्रह हैं, और जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं, है ना। तो इस साल, तो ये साल थोड़ा हमारे गुरुजी राव सर कहते हैं कि ये साल तो मास ट्रेजिडी, मास डेथ्स का साल है, और इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रतिदिन आप पाठ भी करो। और कहाँ ये प्रॉब्लम ज्यादा करेगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, कहीं पे बीमारी आएगी, और कहीं सुनामी भी आ सकती है, और कहीं पे वॉर तो है ही, और वॉर के कारण प्रॉब्लम। तो वॉर तो ऑलरेडी चल रही है, इजराइल की चल रही है ईरान के साथ, यूक्रेन रशिया चल रही है, और पाकिस्तान में बुरा हाल है, गृह युद्ध चल रही है सिचुएशन, शायद पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। तो अब मुझे ये कुंडली आप देख के बताइए पहले तो, कि क्या लग रहा आपको दशा पैटर्न देख के इस समय, और क्या आने वाले 2 महीनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसा होगा जो बहुत बड़ा होगा, जो कभी नहीं हुआ, या विच इज वेरी बैड फॉर द कंट्री। वीनस मरकरी मून में जुपिटर लग गया 26 मार्च से, 7 अप्रैल से सैटर्न आ जाएगा। बोलिए रोहित एंड सौमित्र। भारती मैडम आप बोलो, नहीं तो। मैडम सप्तमेश की दशा है इनकी। हम्म। तो राव सर हमेशा बोलते हैं जब भी सप्तमेश की दशा हो हम्म। किसी भी कंट्री की या वहाँ के प्रधानमंत्री की, जो भी हेड है, तो वो इनके हेड कहीं ना की जो कहीं हमारे पास पब्लिक नहीं है, इन्हीं की है बस, पाकिस्तान की। हाँ, ये पाकिस्तान की है जो भी। तो कहीं ना कहीं ये वार की सिचुएशन तो शो कर रहा है। तो वीनस की तो महादशा 20 ईयर्स की है ना, तो अभी वीनस में अंदर देखो, मरकरी में मून, हाँ, मर्क्यूरी ग्रह के वीनस कारक पे है। अब मरकरी आ गया, मरकरी मरकरी मतलब मून, और थर्ड फिर लॉर्ड। सैटर्न आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या दिखा रही हम्म। दशा। देखो मरकरी भी थर्ड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, और फोर्थ वो भी फोर्थ हाउस इन द थर्ड, एक्सचेंज हो गया ये इनका, है ना। हाँ। थर्ड और फोर्थ का कहीं ना कहीं ये घर के टुकड़े होते दिख रहे हैं। And currently, फोर्थ I think हाउस। Mercury is in 12th house in Gochara. वीनस मरकरी जो है वो नीच का होगा। मरकरी यहाँ पे 6 लॉर्ड भी है ना, 3rd लॉर्ड देख रहे हो, 6 भी तो देखो। हाँ हाँ, सिक्स हम्म, भी, हाँ सिक्स तो लॉर्ड यहाँ भी है। पे मार्का। मरकरी मरकरी सैटर्न और वीनस बैठे ही हैं 4th हाउस में, जो कि आपका लैंड है, जो मेन घर है ना। और यहाँ पे सैटर्न का 4th लेवल दशा, सूक्ष्म दशा शुरू होने वाली 7 अप्रैल से। और इस समय ट्रांसिट हाँ ऑफ मार्स इज ऑन दिस, दीज 4 प्लैनेट इनके ऊपर ही है, ट्रांसिटिंग मार्स। तो यहाँ से मार्स यहाँ हाँ, अष्टमेश। और मंगल लग्नेश भी है, और मंगल अष्टमेश भी है। लगन, जब भी शरीर टूटेगा ना, जब भी कोई देश टूटेगा, इसका हम्म, मतलब जब हमारा फिजिकल बॉडी बीमार होती है, हैंडीकैप होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, लगन जरूर ऐड होगा। लग्नेश लगन से संबंध आना चाहिए दशा का, जब ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है। तो अब यहाँ पे लग्नेश की दशा, लग्नेश का गोचर हो रहा है इस समय, और वो एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पे इन सारे ग्रहों को, एक्टिवेशन हो गया 4th हाउस को। और ये 7 अप्रैल से शनि लग हम्म, रहा है, जो कि 10th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड भी है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस आपकी गवर्नमेंट है ना, और 11th हाउस तो इनकम है हम्म, ही आपका, रेवेन्यूज वगैरह। तो यहाँ पे और बिल्स भी है, पार्लियामेंटली बिल्स वगैरह जो भी आते हैं। तो यहाँ पे शनि आ रहा है अब गोचर में, मून वीनस मरकरी मून सैटर्न इन विंशोत्तरी दशा। तो वीनस मरकरी तो डेफिनेटली हम्म, ऑलरेडी वहां उथल पुथल चली रही है, बलूचिस्तान का, सिंध का, पंजाब का, सब लोग चाह रहे हैं कि वो मतलब अलग हो जाएं। और कई लोग तो अब ये भी बोलना शुरू हो गया है कि इंडिया के झंडे भी वहां लग रहे हैं, बलूचिस्तान में तो फहराए जा रहे हैं। तो अभी जो पिछला क्योस हुआ था फरवरी में, जो हुआ था जब 100 आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के लोगों, जवानों को मार दिया वहां पे बलूच लिबरेशन आर्मी ने, तब उसके बाद अब 6 महीने के अंदर कोई भी कंट्री से पाकिस्तान के, ये बलूचिस्तान के लोग सपोर्ट मांग सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो फिर वो बाहर से मांगते हैं, है ना। जैसे इंडिया की लिबरेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इवन हिटलर से भी मांगी थी हेल्प, है ना। और भी बाकी हम्म, कंट्री से भी बात करी, रशिया से और बाकी सब।
ऐसे ही बांग्लादेश ने इंडिया से मांगी थी हेल्प, तो इंदिरा गांधी ने सपोर्ट करके बांग्लादेश बनवाया। तो बलूचिस्तान वाले ऑलरेडी मोदी जी से सपोर्ट मांग रहे हैं, इंडिया से सपोर्ट मांग रहे हैं। और इंडिया हमेशा इमीडिएटली सपोर्ट नहीं दिया जाता, 6 महीने दिए जाते हैं उस कंट्री के लोगों को कि भाई वो सेटल डाउन कर ले अपनी प्रॉब्लम, और नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो अब I क्या think लग रहा है आपको? Modi ji should support because we have Shaktipeeth there. हाँ, वो अलग चीज है, वो तो शक्तिपीठ तो सारे, वैसे तो नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन आसान नहीं है किसी भी कंट्री को ऐसे करना। लेकिन हाँ, अपने में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अखंड भारत बन जाएगा, है ना, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया अब अखंड भारत वापिस बनने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, आज की डेट में अखंड भारत तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री जरूर बन सकती है। वो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट, छोटी छोटी कंट्रीज है दुनिया में, इतनी सारी कंट्रीज है, तो वो इंडिपेंडेंट बन सकती है। तो ये दशा, क्योंकि मंगल का गोचर अब यहाँ हो गया है, और ये सप्तम को भी देख रहा है, 10वें को भी देख रहा है, नीच का मंगल 10th हाउस को, गवर्नमेंट को देख रहा है, और फिर 11th को भी देख रहा है। ये सारा गोचर एक्टिवेट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। और जुपिटर जैसे ही छोड़ेगा ना, यहाँ पे से 2nd हाउस से यहाँ आ जाएगा जुपिटर जो है, ट्रांसिटिंग जुपिटर 3rd हाउस में आ Hmm. जाएगा। तो ये एक्टिवेशन फिर हो जाएगा, एक वॉर लाइक सिचुएशन में टुकड़े होने का स्थिति आ जाएगी। D9 से देखो क्या लग रहा है आपको, D9 देख के। अच्छा चलो, अब चर दशा भी लगाओ आप पहले। तो इस समय दशा चल रही है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कैंसर, और 23 मार्च नहीं, अभी चल रही है 10, अभी आ गया स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो टॉरस आने वाली है 10 अप्रैल से। आज 5 अप्रैल है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में जेमिनी चल रहा है। 8th हाउस की दशा है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो केतु बैठा है यहाँ पे, ठीक है। Yes. और And अभी इस all the समय, four planets are aspecting. हम्म, और जेमिनी के बाद टॉरस आ जाएगी, टॉरस में फिर राहु बैठा हुआ है। हाँ। तो जब भी किसी जेमिनी दशा जो है, राशि दशा, उसमें कोई मेलेफिक बैठा है और कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है, वैसे यहाँ से जुपिटर देख रहे थे तो कहीं से कुछ सपोर्ट तो दिख रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल सिचुएशन, लेकिन फिर भी ये दशा 8th हाउस की, क्योंकि महादशा अंतर्दशा है, ये आसान नहीं होने वाली है। और यहाँ पे इस केतु को कौन कौन देख रहा है, स्कॉर्पियो को ये सारे प्लेनेट देख रहे हैं, Yes. सैटर्न, वीनस, सन। कौन कौन से हैं, मरकरी क्या है यहाँ पे, मरकरी यहाँ पे G के है, Yeah, ठीक है। ठीक है। फिर सैटर्न हमारा यहाँ पे M के है, प्रॉपर्टी, वो लैंड, लैंड टूटेगा, खंड खंड होने का योग। जब घी के और M के टुगेदर होके 8th हाउस से संबंध बना रहे हैं, तो खंड खंड होने का योग बन गया, और ये एक्टिवेट हो रहा है। और फिर वीनस जो है हमारा B के है, भ्रातृकारक। अब यहाँ पे बाहर से, बॉर्डर एरिया से इश्यूज प्रॉप अप हो रहे हैं B के यहाँ पे। और साथ में फिर फाइनली सन जो है यहाँ पे A के है, तो वो शरीर हो गया, है ना, कंट्री का शरीर, मतलब कंट्री का एरिया। तो ये सब डेंजरस सिचुएशन है अभी इस समय सभी लोगों को, इवन पाकिस्तान में भी जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखो जान मान का हानि होती है तो दुख होता है, फैमिली तबाह हो जाती है। तो कोई भी सिचुएशन जो है, अगर वो सॉल्यूशन कोई पीसफुली ढूंढ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो मार काट मच रही है, मार रहे हैं लोगों को। अभी पिछले महीने, अभी कल मैं न्यूज सुन रही थी, 300 से ऊपर अटैक हुए हैं पिछले महीने में, फरवरी, मार्च में, सॉरी, मार्च में 300 से अबव अटैक हुए हैं, जो पूरे पिछले कई सालों में इतने नहीं हुए जितने पिछले एक महीने में हो गए। तो वो दिखा रही सिचुएशन काफी खराब है। रोहित, तुम इसमें कुछ ऐड करोगे, वैल्यू एडिशन? क्या लग रहा है तुम्हें, कब हो सकता है, कौन से महीने में? जो गुरु जब वृषभ राशि छोड़ेगा तभी होगा ना। तो मई, 14 मई के बाद, ये लग रहा है। हाँ। 14 मई में हो जाएगी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो फिर पाइसिस आ जाएगी 16 मई से, पाइसिस 12th हाउस की दशा आ जाएगी, इसकी पाइसिस। 12th हाउस की और उससे दिशा है। चतुर्थ में मंगल और चंद्र भी है और तो। मंगल देखेगा। अच्छा, एक और मंडेन का कॉम्बिनेशन है, मंगल और शनि या राहु जब केंद्रों में हो जाते हैं ना, ट्रांसिट में, तब तो वो बहुत ही भयंकर देते हैं। और अच्छा, 2 महीने तो राहु और शनि की युति होने वाली है मतलब हो हम्म। गई है, अब तो मीन में आ गए ना शनि, तो अब इस समय राहु और शनि हाँ। 2 महीने तक यहाँ रहने वाले हैं, है ना, और मंगल हम्म। यहाँ आ गया इस समय। तो अब ये देखो ना, ये ट्राइन भी होगा एक दूसरे से, और ये दो पाप ग्रह अगर एक राशि को पकड़ लेते हैं तो बहुत बुरा है। अच्छा, ये तो चलो वॉर सिचुएशन हो गई, अब बात कर लेते हैं नेचुरल कैलेमिटी की। नेचुरल कैलेमिटी का क्या लग रहा है तुम लोगों को? क्या बांग्लादेश जैसे वहां म्यांमार में आया भूकंप, क्या पाकिस्तान में भी आ सकता है? स्कॉर्पियो की चल रही है तो हो सकता है मैम, बिकॉज
is हम्म। eighth. वाटरी साइन की दशा है, और यहाँ पे आएगा। ऑलरेडी दोनों पापग्रह इधर आ गए, शनि राहु, और मंगल भी अब वाटरी में आ गया। साउथ जो भारत उपमहाद्वीप है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक का पीरियड बहुत खराब है सब कंट्रीज के लिए, जो भी हमारी इधर की हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। नेचुरल कैलेमिटी के लिए बता रही हूँ मैं ये। तो ये वाटरी साइन अफ्लिक्शन में आ गए हैं बहुत ज्यादा। तो जिस जिस भी देश की कुंडली ज्यादा खराब दशा होगी ना, वहां ज्यादा नुकसान और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी इसी बात से हम म्यांमार की कुंडली ले लेते हैं। म्यांमार की ये कुंडली है 4 जनवरी 1948, 4:20 AM, यंगोन यानी रंगून, म्यांमार। इनके यहाँ पे ऑलरेडी 29 तारीख को भूकंप आया 7.7 रिक्टर स्केल पर। और ये प्रिडिक्शन भी था हमारा, बहुत अच्छा, 100% ठीक निकला। तो अब बताओ ये क्यों हुआ, इनकी इस समय की दशा वगैरह देख के आप बताओ। पहले तो जनरल एनालिसिस छोटा सा कर लो, भारती मैडम आप बोलो क्या लग रहा है, इनकी कंट्री के बारे में बोलो क्या लग रहा है इस कुंडली को देख के। अ, देखो कंट्री में लगन में तो जुपिटर बैठा ही है, तो हम्म। अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है ये तो। हम्म। फिफ्थ लोड है, सेकंड लोड है। हम्म। और लग्नेश 10th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं इनकी सोर्स ऑफ इनकम तो की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं ये अपना। हम्म। लेकिन म्यांमार तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक वो स्टेबल नहीं हो पाया, जबकि हमारे से सिर्फ 6 महीने बाद आजादी मिली इनको। हाँ लेकिन केतु की दशा देख, दशा पैटर्न देखते हैं ना, केतु की दशा है, 12th लोड की दशा है। हम्म। और वीनस इसका डिस्पोजिटर बैठा है 3rd हाउस में, तो ये सिचुएशन तो इतनी अच्छी नहीं दिख रही। छठी महादशा चल रही है इनकी कुंडली में। ठीक है, मंगल की दशा में हुआ, आजादी मिली, ये ना, मंगल। फिर हम्म उनमें थोड़ा करा होगा जो भी किया होगा मंगल में, मंगल अच्छा बैठा हुआ है कुंडली में। उसके बाद हम्म। राहु की राहु। दशा आ गई। राहु की राहु ने दशा। क्या किया होगा, राहु ने क्या किया होगा बताओ, राहु की दशा कैसी रहेगी। शनि युद्ध। देख रहा है राहु को यहाँ से निमशोत्री में, हाँ, और वैसे भी 6th लोड छठे घर है पे। तो कहीं, हम्म। हाँ, तो थोड़ी तो अब पूरी प्रो तरह से हमने हिस्ट्री करी नहीं, बट राहु की दशा अच्छी नहीं रही होगी, बहुत स्ट्रगल रहा अच्छी होगा, नहीं प्रॉब्लम रही रही, हाँ होगी। स्ट्रगलिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर राहु के बाद जुपिटर। गुरु। हाँ जी। जुपिटर ठीक रही होगी फिर भी, है ना, 16 साल हाँ की। तो ये मंगल हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, थोड़ी गवर्नमेंट ठीक रही होगी। जुपिटर के बाद सेटन। शनि। सैटर्न ने क्या किया हम्म होगा, ये कर्क राशि का सैटर्न वीनस देख रहा है, और जुपिटर भी देख रहा है। तो सेटन ने वैसे भी रेट्रो है, तो कहीं ना कहीं 3rd लोड 3rd हाउस को देख रहा है। हम्म। तो पड़ोसी अड़ोसियों से कुछ रिलेशनशिप तो में तो सुधार आया होगा इनका, क्योंकि और वो, 12th बैठा है ना, वीनस भी बैठा है। हम्म। लेकिन वो सैट छठे और को भी देख रहा है तो बहुत हाँ, अच्छा, तो वो भी मुझे नहीं लगता गया होगा। चलो ठीक है, ये स्टडी कर लेना आप इनका पूरा देख के गूगल से। और फिर सैटर्न के बाद मरकरी आ गया 17 साल का, और अब इस समय केतु चल रहा है। मरकरी भी आदित्य बुध योग में है, अनअफ्लिक्टेड है, ठीक ठाक बैठा है, तो यहाँ भी मरकरी की दशा भी ठीक रही होगी। फिर भी 8th लॉर्ड की दशा भी है साथ में, और 11th लॉर्ड हाँ। भी है। थोड़ा सा रहा होगा कोई इशू, वो आप सर्च करना। लेकिन अब बात कर लेते हैं नेचुरल कैलेमिटी की, क्योंकि जहां वो 40 मंजिला इमारत गिर गई, बताओ, ऐसे जैसे हम्म पत्ते पत्तों का ताश का वो बनाते ना बिल्डिंग, वैसे वो गिर जाए तो हम्म। ऐसे गिर गई, बताओ, इतना भयंकर भूकंप आया 29 मार्च को। सुबह सुबह 12 बजने में 10 मिनट से लेके, और 2-3 आए हैं उसके बाद उसी 1 घंटे में। तो ये दशा थी उस समय केतु में, वीनस में, जुपिटर। हम्म बोलो क्यों आया, ट्रांसिट में भी देख लो। ट्रांसिट में मंगल मिथुन पे था उस समय, यहाँ पे 8th हाउस में था मंगल। हम्म शनि भी शनि कुंभ में था, लेकिन रात तक आया यहाँ पे था शनि उस समय सुबह तो, लेकिन हम्म। गंडांत पे था। और जुपिटर तो टॉरस में बैठा ही है, यहाँ पे बैठा था जुपिटर। चलो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया। और चरम में भी कैप्रिकॉर्न एरीज चल रही है। कैप्रिकॉर्न की दशा है, हम्म। चेंजेस की दशा है। हाँ, चर दशा में इनकी जो दशा है वो कैप्रिकॉर्न में, एरीज उस समय लिब्रा भी थी साथ में, तीसरे लेवल पे। अब इस समय तो स्कॉर्पियो आ गई। क्या फिर से भूकंप आ सकता है म्यांमार में अभी फिर से कोई, ये भी देख के बताओ प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न मैम 3rd लोड की, इसमें 3rd हाउस की जो दशा है, ये इतनी अच्छी तो नहीं रहेगी, स्ट्रगलिंग थोड़ा रहेगा इनके लिए, है ना। हम्म। चेंजेस
होंगे अच्छे खासे, क्योंकि आत्मकारक है सैटर्न। तो कहीं ना कहीं देश में जो है वो चेंज तो दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि सैटर्न है तो लैंड और ये सब इनको भी तो शो अच्छा, करता है, नहीं? एरीज राशि को राहु को मंगल भी तो देख रहा है, जो कि डारा कारक है। हाँ, ये देख रहा जुपिटर है। भी देख रहा है, भ्राति कारक, ये दोनों देख रहे हैं इस राहु को। हम्म। और सैटर्न को भी देख रहे हैं ये। हम्म। जुपिटर देख रहे हैं, मार्स तो नहीं जुपिटर देख देख रहा रहे है, हैं। मार्स भी देख रहा है। हम्म। सोनी हाँ, दिख रहा थी करेगा। हाँ, भ्रातृकारक देख रहा है। हम्म। थर्ड लॉर्ड मतलब थर्ड लॉर्ड ही भ्रातृकारक, थर्ड हाउस देखो और ये। मंगल जो है वो दारा कारक है, एक कंट्री के केस में मंगल दारा कारक क्या रोल प्ले करेगा, ये एग्रीमेंट्स वगैरह जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो दिखाता है। तो नो डाउट एरीज में बर्मा हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा। अभी भारत ने उनको हेल्प पहुंचाई है, सबसे पहले भारत ने हेल्प पहुंचाई है वहां पे भूकंप आने यस। के बाद, जिसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं वहां पे सब लोग। और आने वाले समय में ये जो जेस्चर था, जो जेस्चर है, जो ह्यूमनली जेस्चर हमारे भारत इंडिया ने किया, तो ये बहुत अच्छा दिखा रहा है कि आगे जाके म्यांमार हमारा दोस्त बन के हमारे साथ कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल गवर्नमेंट के घर में बैठा हुआ है, और ये इस समय एरीज की राशि के उसमें ही एग्रीमेंट होंगे। और एरीज की दशा कैप्रिकॉन में एरीज चलेगी 4 जुलाई 2025 तक। ठीक है, हम्म। 4 जुलाई 2025 से पहले पहले कई बड़े एग्रीमेंट करेगा म्यांमार इंडिया के साथ। ठीक है, ये अच्छा है, दिस इज गुड। ठीक है, अब आगे बताओ, नेचुरल कैलेमिटी का बताओ मुझे, वो अभी इसके प्रत्यंतर से बता दो, क्योंकि वो तो 2 3 दिन या जो भी समय में होगा। कब हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है? ये स्कॉर्पियो देखो में, ये स्कॉर्पियो 4 अप्रैल से 19 अप्रैल तक है। होगी नहीं होगा? जुपिटर बैठा है स्कॉर्पियो में। ये मैम केतु वीनस और मरकरी में हो सकता है। एट्थ लॉर्ड की दशा आ जाएगी जब। मतलब अगस्त में एट्थ। कह रहे हो, अब 30 जुलाई के बाद? हाँ, और सैटर्न में भी हो आप सकता है बोलो क्योंकि रोहित और सौमित्र, क्या लग रहा है आपको? तो अगर अगस्त है तो फिर कैप्रिकॉन पाइसेस हाँ, चलेगा। ये कैप्रिकॉन पाइसेस चलेगा। सैटर्न में भी तो मैम कुछ हो सकता है ना। सैटर्न में तो थर्ड लॉर्ड हम्म। है ना? देखो सैटर्न की गोचर। दशा जब भी अगर वंशोत्तरी देख रहे हो, तो वो थोड़ा गरीबी और वो सब वो प्रॉब्लम, धीरे धीरे चल रही हैं चीजें, और ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सब इकोनॉमी डाउन चल रही है, ये सब दिख रहा है। लेकिन हम तो वो देख रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रॉब्लम तो दिखाएगा, सैटर्न दिखाएगा तो। लेकिन मैं देखो मैम सडन चीज को देखो कह मैम, रही हूँ, जो मंगल का गोचर दे सकता है इस समय। हाँ, मंगल का गोचर, सैटर्न के ऊपर मंगल का गोचर, हाँ ये भी कर हम्म। सकते हैं गड़बड़। और सिक्स्थ मंगल लॉर्ड। यहाँ से इसको एक्टिवेट कर रहा है, 12th हाउस को, नुकसान, हम्म। एक्सपेंडिचर, लॉसेस। 2 महीने बिल्कुल। मंगल यहाँ रहने वाला शनि के ऊपर, यानी कि 3 अप्रैल से पूरा अप्रैल, पूरा मई, और 3 जून तक, है ना? तो 3 जून से पहले पहले अगर केतु वीनस सैटर्न यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं दशा देख रही हूँ, कैप्रिकॉन एरीज एक्वेरियस होगी उस समय। हम्म। हम्म। एक्वेरियस। हम्म। एक्वेरियस का प्रत्यंतर जो है 19 मई से, क्योंकि जुपिटर भी हट जाएगा वहां तब से। एक्वेरियस हम्म। 19 मई से 4 जून के बीच में क्या हो चांसेस सकता है आने के, एक और अर्थक्वेक या सुनामी। सुनामी भी देखो, सुनामी के भी बहुत ज्यादा है। चांसेस हैं इस साल। वॉटरी साइन में हो रहा है ना, सैटर्न रेट्रो और मार्स इकट्ठे। शनि केतु और वीनस ऑलरेडी मैं वॉटरी मर्क्यूरी। साइन में आ गए हैं, और शनि तो है ही इस समय उसमें। दो पाप ग्रह बैठे ही हैं, और कर्क में मंगल भी आ गया है। तो ये बड़े बड़े ग्रह जो तामसिक और जो मैलेफिक्स हैं, वॉटरी वाटर एलिमेंट पीड़ित हो रहा है दुनिया में इस समय। केतु हम्म। वीनस मर्क्यूरी। राइट। अच्छा, एक जनरल स्टेटमेंट और भी दे रही हूँ, मतलब वाटर वाटर एलिमेंट जब पीड़ित होता है, तो भाव, इमोशंस, रिलेशंस, चाहे वो कंट्री के हों चाहे वो इंडिविजुअल्स के हो, ये सब अफ्लिक्ट होने वाले हैं, अफ्लिक्ट होंगे। तो अपने भावों और इमोशंस पे कंट्रोल रखना। कोई भी डिसीजन ऐसा मत लेना जो गुस्से में या किसी इमोशनली बहुत ज्यादा फर्टाइल, बट वल्नरेबल होने पर आप लो। 2 महीने तक मत करना, कम से कम उसको आगे जाके लेना, क्योंकि इस समय सारे इफेक्ट्स होंगे, मतलब माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, सबके साथ जो भी रिलेशन था, ये सब इस समय शनि और मंगल और राहु के कारण इसमें मिसकम्युनिकेशन होंगे, और झगड़े और मानसिक तनाव, और ये सब बढ़ेगा बढ़ेगा, दुख भी बढ़ेगा, डिस्ट्रेस भी बढ़ेगा, मेंटल डिस्ट्रेस।
क्योंकि वाटर एलिमेंट हमारा इमोशंस को दिखाता है और इस समय वो पीड़ित है दुनिया में। ठीक है, चलो और बताओ, और क्या लग रहा है इसमें। मैम जब केतु वीनस और मरकरी की दशा आएगी तो मरकरी के ऊपर डबल गोचर भी लगेगा, हम्म। सैटर्न और जुपिटर का। और मरकरी एट्थ लॉर्ड भी है यहाँ पे, और यस, इलेवेंथ लॉर्ड करेक्ट। भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो दिखाई दे रहे हैं। देखो आने वाला जो साल है पूरा, अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, तो अभी पूरा 9 महीने जो है 2025 के, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ना हिला के रखने वाले हैं। काफी सारे उतार चढ़ाव तो होने वाले हैं ऑलरेडी। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो ही रही है, बहुत ज्यादा नीचे भी आ गई, बहुत नुकसान भी हो गया लाखों रुपए। एक नुकसान इसके कारण हो रहा है, एक ये बिकॉज ऑफ ये जो चाइना का आजकल इंडिया के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब हम्म, बेटर रिलेशन दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपना टैरिफ इतना बढ़ा दिया है। तो क्या ये हम्म, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो छोटी एशियन कंट्रीज सब, साउथ एशिया और ये सब, इसको अफेक्ट करेंगी? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि साउथ एशियन कंट्रीज एक आपस में एक ट्रीटी करके कुछ ऐसा बना ले कि जरूरत ही नहीं है हमें बाहर वालों की, वेस्टर्न कंट्री की जरूरत ही नहीं? आई थिंक तारिफ की वजह से इंडिया तो, आई थिंक इंडिया को फायदा होने वाला है, क्योंकि तारिफ ऑन इंडिया आर लेसर देन अदर अच्छा, साउथ एशियन लो एक कंट्रीज। और बात, अच्छा वो याद दिला दिया, इंडिया की कुंडली भी देखनी है। इंडिया की कुंडली इसमें है क्या? तो मोदी जी के ये लो, जी इसमें जी, देखो, ये आप है। ये देख लो, मंगल की महादशा शुरू होने वाली है इंडिया की कुंडली में 4 सितंबर से। हाँ। ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इंडिया की पॉलिसीज में और इंडिया के बिहेवियर में आने वाले बिल्कुल। सितंबर से। मैम फिर क्या? सेवन लोड है मंगल भी इंडिया का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वॉर। वो हम्म। टाइप सिचुएशन इंडिया में भी क्रिएट, जैसे अब वक्फ बोर्ड बिल आ गया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद कहीं अभी यही है ना, हम। ये जो मंगल, मैंने जो प्रिडिक्शन राउटर की क्लास में नवंबर में करी थी कि 14 मई से 30 मई के बीच में बड़े भयंकर दंगे होने वाले इंडिया में, हिंदू हाँ मुसलमान के। हाँ, क्योंकि क्योंकि बृहस्पति राशि छोड़ेगा, लगन छोड़ते ही जो प्रोटेक्शन बचा हुआ है ना, जो किसी तरह चला रहे, छोटे मोटे हाँ हो रहे हैं अभी तो, बिल्कुल लेकिन जो वो हम्म। भयंकर वाला होना है ना, वो सब होगा तो उस समय मास मास ट्रेजिडीज हो सकती है उस समय। तो हाँ वो अच्छा, वो तो अलग चीज है। फिर मंगल की मादशा शुरू हो रही है 4 सितंबर से, तो अगर बलूचिस्तान या पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होते हैं उस समय तक, तो मंगल में तो ये प्रोवोक कर ही देगा इंडिया को एंटर करने को। इंडिया विल हैव बिल्कुल। टू एंटर दिस, बिकॉज मंगल मंगल जो है ना 4 सितंबर से इंडिया को बैठने नहीं देगा। इसको लीडरशिप लेते हुए एग्रेसिवली वॉर, एग्रेसिव होने वाला है। मेरी शायद शुक्ल प्रतिपदा हाँ की प्रिडिक्शन में भी मैंने ये बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट विल बी वेरी, मेरी ये वक्फ बोर्ड की बिल पास हो गया, ये भी प्रिडिक्शन थी कि वो बिल्कुल स्ट्रांगली बिहेव करने वाली है गवर्नमेंट। अब हाँ, मोदी जी और अमित शाह या और भी जो भी लीडर्स हैं, मिनिस्टर, हिटलर सब टाइप लोग बहुत बिहेवियर हार्श होने करेगा। वाले हैं अब आने वाले टाइम में। अब देखो मैम, सप्तमेश अपने से अष्टम में गया हुआ है यहाँ पे। एक और बात, जब मार। महादशा बदल रही होती है ना, याद रखना, कोई भी महादशा किसी की भी लाइफ में, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंट्री हो, उसके जो वृक्ष बनने वाला है उस दशा में, उस महादशा में, उसके पेरेंट बीज उसके पहले 6 महीनों में पड़ जाते हैं, जो भी होने यस वाला है। यस यस। तो इस समय क्या चल रहा है, अप्रैल शुरू हो गया अब तो मार्च, हाँ 4 मार्च से बीज पड़ने शुरू हो गए हैं, जो भी इंडिया करने वाला है अगले 7 सालों में, सितंबर से। हम्म। तो ये सब स्थितियां जो दिख रही हैं आजकल, देख ही रहे हो तुम लोग, चाहे वो म्यांमार जा रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका जा रहे हैं मोदी जी, चाहे वो चाइना के साथ अपनी वो बढ़ा रहे हैं फ्रेंडशिप, उधर से अमेरिका थोड़ा वैसे बिहेव कर रहा है, ट्रम्प। तो अब आने वाला दशा दिखा रही है, ये छिद्र दशा चल रही है इस समय मून में सन की। ठीक है, ये और जो वैसे हाँ ज्ञाति कारक है मैडम मार्स। याति करक की तो दशा शुरू होने वाली। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। एक्वेरियस में इस समय चल रही है लिब्रा, 4 दशा में, 14 अप्रैल तक है, फिर स्कॉर्पियो आ जाएगी। अब इंडिया के लिए बताओ, भूकंप या सुनामी या कुछ भी और आशंका, क्या लग रहा है, नेचुरल कैलेमिटी? एक्वेरियस की चल रही है ना, एक्वेरियस स्कॉर्पियो की। में हो सकता है, लेकिन तुला में तो मुझे नहीं लग रहा। करेक्ट, अभी तो नहीं हम्म। दिख रहे। 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल के बाद। अच्छा, इस साल की प्रिडिक्शन में ये भी था, मैंने बोला कि इरेगुलर रेन्स होगी, डिले मानसून में भी होगा, और कुछ जगह बहुत ज्यादा रेन होने से वो बाढ़ और फ्लड वगैरह वो सब हो ही सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो स्कॉर्पियो है, 14 अप्रैल से 13 नवंबर के बीच में है, यहीं पे मानसून का पीरियड होता है इंडिया में, है ना? हम्म। तो एक्वेरियस में स्कॉर्पियो, अब इसको जस्ट एक्वेरियस में स्कॉर्पियो बताओ मुझे। एक्वेरियस यहाँ पे है 10th हाउस की, और स्कॉर्पियो है 7th हाउस की दिशा, जहाँ पे केतु बैठा हुआ है। क्या ये कोविड जैसी किसी बीमारी को भी दिखा रहा है आने का स्कॉर्पियो में?
स्कॉर्पियो है तो चेंजेस की दशा, मतलब। केतु जो है और वायरस का कारक है। और केतु, हाँ। अब स्कॉर्पियो की दशा जब शुरू हो जाएगी 14 अप्रैल से, केतु बैठा हुआ है, ये वायरल इन्फेक्शन, हाँ वायरल जी, फीवर, वायरल कोई अलग से नया कोई बायो वेपन चाइना या कोई और कंट्री तो नहीं छोड़ रही है, या कुछ समथिंग जो डिस्टर्ब कर सकता है इंडिया। इंडिया की लगन को देख रहा है ना, राहु केतु एक्सिस, ये थोड़ा तंग कर सकती है दशा। तो पानी बाहर का मत पियो, पीते हो तो उबाल के पियो, भापना लेके जाओ ये पीरियड में। सेफ गार्ड वाटर, वाटर रिलेटेड एलिमेंट्स हो सकती हैं, और वायरस तो आ ही सकता है, तो अवॉइड करो बाहर का खाना खाना। लेकिन ये राहु के तो प्योर है, राइट मैम? आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग। क्या? राहु के तो बोथ आर प्योर, राइट? नो क्या एस्पेक्ट्स प्योर यार, एनीथिंग। ये कर्क से देख रहे ना ये सारे ग्रह केतु को। ओ या चरस से तो है, स्कॉर्पियो को लेकिन देख तो आई मीन रहे क्यों भूल यस। जा रहे हो? मून, मरकरी, सैटर्न, वीनस, सन सब देख रहे हैं। और 14 अप्रैल से 13 नवंबर के बीच में, इसी समय के बीच में यहाँ से मंगल की महादशा लग रही है। हाइब्रिड टेक्निक यही होती है, राउत सर हमेशा कहते हैं 2 दशाएं जरूर मिनिमम लगाओ जब भी कोई प्रोडिक्शन करनी है। और साथ में फिर कारक भी लगाओ, और ट्रांसिट तो लगाओ लगाओ। तो यहाँ से बृहस्पति 14 अप्रैल, 14 मई से हटेगा। 14 मई से हटने के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, ये वायरल इन्फेक्शन और सुनामी या और सब। 14 मई के बाद, 14 मई से 30 के बाद, 30 मई का जो पीरियड है उस समय, क्योंकि फिर बाद में थोड़ी चेंज होंगी चीजें, फिर राहु के तो हटेगा वहां से। तो ये सब चीजें हैं, ये सब आप लोग थोड़ा सा अपने को ध्यान रखो, अपने जानने वालों को भी थोड़ा गाइड कर दो। और इमोशंस को तो कंट्रोल रखना है, मैंने वो भी बोला था लास्ट उसमें सीएसपी के उसमें, कि इमोशनली फ्रस्ट्रेशन निकलने का साल है इस साल। देखो, इससे पहले मैंने तुम्हें कंट्री हेड्स की कुंडलियां कराई हैं, उसमें समझाया है कि हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना है। अगर कोई फेम ले रहा है, कोई करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो, या उसकी पर्सनल लाइफ के उसके फैमिली मेंबर्स उससे बड़े हैप्पी हो। क्योंकि देखा आपने हिटलर की कुंडली, मुसोलिनी की, है ना? तो ये चीज आप समझ लो, समझा दो लोगों को, हर कोई हर चीज नहीं मिल सकती सबको। और ज्यादा है तो आप बच्चे अडॉप्ट करो, शादी हर एक का वो नहीं है, फोर्टे की शादी करनी है, शादी अब वो नहीं रह गई है, मैरिज, है ना? इस तरह इसेंशियल। से जैसे मोदी जी ने देखो ना शादी करी थी, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि भाई हम लोग उस तरह से नहीं है, तो वो अलग हो गए। लेकिन उन्होंने शादी भी नहीं करी, और वो भी अलग रह रही है, उनकी वाइफ वो भी अलग रह रही है, कोई डाइवोर्स नहीं लिया, सेपरेटेड है, बच्चे भी नहीं हुए उन्होंने। दुनिया में तो, दुनिया को मतलब भारत के लोगों को अपना बच्चा मान लिया। दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट, योर प्रॉमिस, दृढ़ कर्मा जो है, दृढ़ जो कर्मा दिखेगा वो एक्सेप्ट कर लो, और जो आप बदल सकते हो उसके पर लग जाओ, उसको आप अच्छे से अचीव करो जो अच्छा पा सकते हो। बट हर चीज हर एक के लिए नहीं है। ठीक है। एक दूसरा प्रश्न पूछो आभा जी। बोलो बोलो। आप पदनवाम दशा लगाती है? नहीं नहीं, मैं नहीं लगाती, तुम्हें लगाना है तो लगाओ, लगाना है तो लगा के देख सकते हैं। Six, बुध मतलब शुक्र स्कॉर्पियो से शुरू होगी। हम्म एक सेकेंड। तुम लगा के अपना उसमें देखो, उससे कई लोग काल चक्र दशा लगाते हैं, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं किसी किसी के। वो सबका अपने अपना वो है, जिस पे जिसकी कमांड हो, है ना? लगाने को तो 8-10 दशाएं में लगा दे, तो योगिनी लगा लो आप, फिर और भी बहुत सारी स्थिर दशा लगा लो, है ना? बहुत सारे हैं, कई सुदर्शन बीमारी चक्र। में हम लोग योगिनी मैंने पद लगाते हैं। मैंने पद्मनाभांश का जिक्र किया क्योंकि रावसर की वो प्राइमरी दशा थी, और जो बहुत सारे किताबों में भी, लाइक फॉर एग्जांपल वो विंशोत्तरी दशा की किताब में भी उन्होंने जो रीडिंग्स दी है वो भृगु की ट्रांजिट्स और पद्मनाभांश दशा से दी है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने पूछा। राव सर हमें भी बताएंगे तो विमचौधरी और चर बताते हैं, वो पता नहीं किस किस दशा से प्रिडिक्शन देते हैं, आपको नहीं पता, उनको जो उस समय वो चल रहा होता है मनन उनके अंदर, वो उस समय उसको लगा देते हैं, मैंने देखा है। तो वो बताएंगे भी नहीं, कई सीक्रेट्स उन्होंने बताए भी नहीं अभी तक हमें। काफी सारी हाँ। दशाएं कराई हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, मेरे को इवन बहुत सारी दशाएं कराई। मैं भी, अभी तुमने बोला अच्छी बात है, मैं अगला उसमें एक नई दशा को अपन उठा लेंगे, वो अच्छा रहेगा। मैं बता दूंगी कौन कौन सी दशाएं। तो वो भी अच्छे रिजल्ट देती हैं, लेकिन राव सर ने मुझे फर्स्ट, जब मैंने रिसर्च का फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, जून जुलाई 2003 में, तभी बता दिया, बोल दिया था कि देखो एक एक दशा पे कम से कम 5 साल लगाना तुम, तब जाके तुम्हारी पकड़ होगी।
तो तुम पहले एक दशा हम्म। पकड़ो, तो मैंने पहले 4 पकड़ी, विंशोत्तरी पकड़ी, ऐसे करके 5-5 साल मिनिमम आप लगाओ एक दशा को, यूज करो, खूब यूज करो। फिर सुदर्शन चक्र दशा पे 5 साल लगा दिए। तो और अब फिर दूसरी दशाएं भी लगा सकते हैं। आती तो सारी है, टेक्निक तो सारी सीखी है हमने, लेकिन हम्म। जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो सारी तो नहीं लगा सकते ना, इतना टाइम भी नहीं होगा आपको, 1 घंटा तो वैसे ही लग हम्म। जाता है एक कुंडली को एनालिसिस करके, ट्रांसिट और दशाएं लगा के। हम्म। बट आप करो, अच्छी बात है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसको अपना फोटे बनाओ, अपना उसको पकड़ लो, और उस पे कुछ वर्क करके रिसर्च वर्क भी करो, बढ़िया रहेगा। क्यों मैडम? जी। भारती मैडम, क्या लगाना है आपने, बताओ कौन सी दशा लगाओगे आप? मेरी तो अभी मैम इन्हीं पे ही पकड़ है, 3-4 योगिनी चर पे और इस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने योगिनी पे भी बहुत काम किया था, बहुत, आई थिंक शाहरुख खान और होते नहीं किस किस की, संजय दत्त की, इस समय 2007 की बात है, तब उस पे भी काफी मैंने आर्टिकल वगैरह लिखे थे। लेकिन ठीक है, वो सब बीमारी में भी लगाते हैं योगिनी, अच्छा रिजल्ट दे देती है। लेकिन एक दो मैं आपको अच्छा याद दिलाया तुमने रोहित, मैं निकालूंगी अपना पुराना रजिस्टर, उसमें एक दो अच्छी दशाएं हैं जो शायद मेरा मन भी था मैं करूं, तो हम उस पे वर्क कर सकते हैं। अब इस वाले कोर्स के तो दो दो रह गई क्लास, है ना, आज 18 हो गए, दो रह गए हैं, दो हम लोग करके 4 के बाद वो शुरू कर सकते हैं, चाहो तो वो ठीक है, बढ़िया। मुझे प्रॉब्लम उसमें नहीं है। मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम लोगों को कराऊंगी तो, और बाकी तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी तो वैसे अच्छा, एक विवाह बात के लिए भी और, शायद। इस समय सब अपने आप को बिजी जरूर रखना, कभी भी खाली रहने से ज्यादा दुख और फ्रस्ट्रेशन होता है, हमेशा बिजी रखना ये इस साल। हाँ बोलो। नहीं, मैं बोल रहा था कि योगिनी में भ्रामरी में संकटा चल रही है, और पद्मनाभांश में कुंभ की दशा चल रही है। हम्म, चलो भगवान, अभी इस साल मैंने तो अच्छा, मुझे ये लगा 65 करोड़ कुंभ स्नान हुआ, 65 करोड़ लोगों ने किया, तो शायद वो पुण्य भी काम आएगा भारत के तो। और बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भारतीयों ने अपना पुण्य भी अर्जित किया अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, तो यहाँ कम हम्म। नुकसान होगा। और प्रार्थना भी हम लोग ये करें, अभी तो राव सर रोज इसीलिए तो पाठ करा रहे हैं 29 मार्च से हमें, क्योंकि वो भी बहुत डरे हुए हैं। उन्हें भी लगता है कि बहुत भयंकर चीजें हो सकती है देख देख के, और दुख भी लगता है। एक हम्म। एक और चीज है बाजी, कर्क लगन की कुंडली में अगर गुरु लगन में होगा तो हम्म। अगर सप्तम पे दूसरा पाप प्रभाव भी होगा तो ये गुरु शादी कराएगा लेकिन बाद में डिवोर्स भी कराएगा, या कैसे होगा, क्योंकि वो षष्ठेश भी है ना। हम्म। बिल्कुल करा सकता है, स्टेज का रोल भी तो प्ले करेगा वो खराब दशाएं आएंगी तभी झगड़े होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि लगन का गुरु अगर अच्छा बैठा है तो वो काफी, कहते हैं ना, 1.25 लाख दोषों का निवारण कर देता है गुरु अगर लगन में हो, ऐसे बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा भी है एक आध किसी क्लासिक में। लेकिन फिर वही बात है, उस जुपिटर के कौन से और ग्रह देख रहे हैं, और कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है, और फिर बाकी योग कैसे बन रहे हैं, लगन लग्नेश कैसा बैठा है, सूर्य कैसा है, सब चीजें देखनी है, टोटलिटी में देखना है कुंडली को। हाँ। और सेफ गार्ड तो करेगा, लेकिन नो डाउट। आई मीन मुझे लेकिन लगता है जब गुरु गोचर में नीच हो जाएगा तो भी तब शायद छठे के देगा। आई मीन आई डोंट नो। देखो मुझे याद है जब 2001 या 2 की बात है, तब हमारे गुरुजी लोगों ने उन्होंने बोला था कि जुपिटर मरकरी एग्जॉल्टेड चल रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है इस समय दोस्ती करने का, इस समय मतलब बॉन्डिंग करने का, क्योंकि गोचर में भी जब एग्जॉल्टेड प्लैनेट आ रहा है तो वो अच्छे फल देगा देगा, अच्छे विचार अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, सब है। तो वैसे ही जैसे अच्छे का तो नीच का भी है, फिर जब नीच का होगा तो नीच के फल देगा वो गोचर में भी। तो डेफिनेटली वो हर ग्रह अफेक्ट करता है। कल तो मैं यही सोच रही थी, ये मंगल नीच का हो गया और ऐसे ही भूकंप आ रहा है और ये सब लोग मर रहे हैं, इतना दुख लगता है देख के। और भुज में जैसा आया था गुजरात में 26 जनवरी 2001 में 9 बजे, दिल्ली में, मुझे याद है मैं पेपर पढ़ रही थी, मेरा पेपर ऐसे ऐसे हिल रहा था जैसे पत्ते की तरह, बहुत ज्यादा भयंकर, और फिर विद इन पता चला 1 लाख लोग मर गए थे उस समय भुज में, भारत में। तो वो बहुत पेनफुल है। तो ये 7.7 से अबव, 7 से अबव रिचर स्केल पे आता है तो बहुत भयंकर हो जाता है। इंडिया में भी इस साल कैलेमिटीज, बिग कैलेमिटीज के चांसेस है। और अभी तो लास्ट 3 दिन से लगातार आ रहे हैं 7 के, किधर ना किधर अर्थ पे समवेयर मुझे तो 7 ये लग रहा इज है कमिंग। सुनामी, क्योंकि जब सुनामी आई थी तब भी हमने देखा था पानी कैसे कितनी कितनी जगह चला गया था। सुनामी भारत में आ सकती है, क्योंकि शांति तो है, दशाएं भी ऐसी चल रही है, देखते हैं। हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रमनो।